जी नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरी तरफ से आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो मौजू है, थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, नींद भी मेरी पूरी नहीं है, अभी फ्री हुआ हूँ तो एक दोस्त ने ज़बरदस्ती एक मौजू दे दिया, लेकिन वो उसकी मेहरबानी, उसने ज़बरदस्ती की, ज़िद की, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं करता हूँ। आज का जो मौजू है बेख्वाबी है, नींद का ना आना। ये बहुत बड़ा मौजू है और बहुत बड़ा इशू बन गया है कि बगैर मेडिसिन के, बगैर दवाइयों के हम लोग सो नहीं सकते, हमें नींद नहीं आती है। स्मार्ट जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नींद नहीं आती है, क्यों? दुनिया की तमाम आराइशें, आसाइशें, दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको बख्शी हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, आपको सही तरह से नींद नहीं आती। करदा कि मैनू कॉल ना करना, मैं इस तो बाद तुहानू वापसी कॉल करांगा। मेरे भाई एक इजाज़ भाई मैनू कॉल कर रहे हैं, मैं उन्होंने वापसी कॉल करांगा। मैं हुण फ्री हो गया। तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं उनके वापस रिप्लाई दूँ, लेकिन रिप्लाई इतनी है कि मैं अकेला या मेरी टीम वो काम नहीं कर सकती, लेकिन 1-2-3 दिनों में आप सबको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। जो आग के मुतल्लिक मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसके कमेंट बहुत ज़्यादा है, आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं। अच्छा किया इस पैगाम को आप लोगों ने आप पहुंचाया। और कुछ लोग ये भी भाम पैदा कर रहे हैं कि अगर किसी को वो आके ने कुछ कह दिया, भाई बात सीधी सीधी है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। बेसिकली हम उसे जहर डिक्लेयर करते हैं, जहर है वो, उसका नाम मतलब उस तरह सिंबल फार कहा जाता है उसे फारसी में, उसे हम सैंखिया भी कहते हैं, लेकिन उसके वसफ ये है कि कुदरत ने पैदा किया है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कुदरत ने एक चीज पैदा की है, एक बंदा खुद बना रहा है। बताइए कुदरत वाली अच्छी होगी कि जो बंदा बना रहा है वो अच्छी होगी? जो पौधा सांप के जहर को खत्म कर सकता है, अक जो है अल्लाह ने उसमें वसफ रखा है। आप सब में से कई दोस्तों को पता होगा कि जो गांव के रहने वाले हैं, जो देहातों के रहने वाले हैं, या पंजाब साइड जो ज़राअत वाले इलाकों में रहते हैं, उनके जहन में ये चीज़ है अगर अक लड़ जाए तो फिर जो इंदियां पुरंबलियां खानियां चाहिए ने, लोग कहते हैं। बात यह है कि हमें डराया गया है, हमारी तिब को ना दबाया गया है। ये नॉलेज है, आप इसको खुद स्टडी कीजिए, नेट पे पड़ा हुआ है, आप इसको देखिए, आपको मजा आएगा। आप आग को स्टडी तो करके देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी जबरदस्त दवाई कुदरत ने हमें दी हुई है और हम इंसान की बनाई हुई चीजें खा रहे। खाएं, ये नहीं कि मना कर रहा हूं। अच्छा, आज का मौजू है बेख्वाबी, नींद क्यों नहीं आती। देखिए कुछ तो मामला है। हम अगर डेली एक गोली खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं नींद के लिए, तो आई थिंक आप ड्रग ले रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे बंदा कोई शराब पीता है, कोई भंग पीता है, कोई अफीम खाता है, कोई पाउडर पीता है, वैसे ही आप कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर देना। वैसे ही है जैसे वो एक नशाई अमल कर रहा है। आप उसका प्रॉपर हल क्यों नहीं करते? आपको चाहिए उसका प्रॉपर हल करें। अगर आप हल नहीं कर सकते तो फिर भाई वो आप मेडिकेशन पे आप पूरी जिंदगी आप दवाई खाते रहें। नाक का बंद रहना, इसके मतलब भी इंशाल्लाह यार मैं बताता हूँ। ये सर्दी और खुश्की है, और बचपन में जिनको नमोनिया रहा होता है उनका नाक बंद होता है यार। अच्छा, इसके मतलब इंशाल्लाह अमर फिर बात होगी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बात करूँगा। नींद आती क्यों नहीं है? देखिए, जिस शख्स को नींद नहीं आती है उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि उसका स्टमक ठीक नहीं है, उसका जो हाजमे वाला प्रोसेस है वो स्लो है, उसको पखाना खुल के नहीं आता। उसको ऐसे लगता है कि मेरी आंखें जो है ना ये सो गई हैं थोड़ी देर के लिए, और मेरा दिमाग जो है ना कंटिन्यू काम कर रहा है, चल रहा है। बंदा जब सो के उठता है हमेशा जो तंदुरुस्त होता है वो फ्रेश फील करता है। लेकिन जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसकी पूरी बॉडी स्टिफ होती है। खाना खाएगा पेट टाइट हो जाएगा। देखिए, इसमें स्प्लीन का इशू है, जिसको हम ताप कहते थे पहले, ताप की मर्द को खत्म कर दिया गया। इसमें मोस्टली लोगों को देखेंगे तो खुश्की बहुत ज्यादा होती है, और खुश्की हो तो नींद नहीं आती। और खुश्की किस वजह से पैदा होती है? जब आपके जिस्म में मिट्टी की मिकदार बढ़ जाए, जब आपके जिस्म में खुश्की बढ़ जाए। जो मिट्टी है वो अपना मिजाज खुश्क रखती है।
खुश्की जब बढ़ जाती है तो मिट्टी जिस्म में ज्यादा हो जाती है, आपने लुब्रिकेट करना है इसको। ऐसा है कि नींद ना आए तो पुराने लोग क्या कहते हैं, तेल मलो जी सिर नू, कद्दू का तेल मले, पांव को तेल मले। क्यों? लुब्रिकेशन की जा रही है ताकि आपके दिमाग को तर किया जाए, आपका दिमाग खुश्क है। इसमें किरदार किस चीज का है? दिल का भी किरदार है। जब आपको नींद नहीं आती तो आपका दिल डरा हुआ होता है, पता नहीं क्या हो जाना है। ज़हन पे एक अनजाना खौफ, बर्डन ये लाजमी होता है, बेसुकूनी, बेआरामी। अच्छा, जिनको नींद नहीं आती, मैं बता देता हूं, ये मेरा दिल है। दिल के नीचे ये पसली के अंदर जिनको दर्द होता है ना, उनको नींद कंफर्टेबल नहीं आती, उनको कच्ची नींद आती है, उनको पक्की नींद नहीं आती। यहां से मामला शुरू होता है, दिल तक जाता है, इसकी हार्ट बीट बढ़ती है, फिर ये स्ट्रेस आती है, उसके बाद आंखों में बर्डन, गुनूदगी सी रहती है, नींद खुल के नहीं आती। अच्छा, करना क्या है? करना यह है कि इसमें परहेज और गज़ा शुरू कर लें, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और अपने आदतें मजबूत कर लें। सोते हुए मोबाइल, लैपटॉप, कोई चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे कि बातें करते करते सो गए, नहीं। बातें या कोई वीडियो देखते या कुरान सुनते सुनते सो गए, बात सही है, लेकिन आपकी वो आदत अगर मजबूत आप करना चाहते हो, गज़ाई तरतीब कर लीजिए। मैं आपको गज़ाएँ बता देता हूँ, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह नींद भी आएगी और पुरसुकून नींद आएगी। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि मज्जा वेच के सुता पे, वो में निज़ाम उस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए जो गज़ाएँ हैं, ये ज़रा नोट कर लें। इनके लिए गज़ाएँ ये हैं कि आप हल्की फुल्की लाइट वेट गज़ाएँ खाएं, ज़ोर हज़म, जो जल्दी आपको हज़म हो जाए वो गज़ाएँ खाएं। अच्छा, एक खास एहतियात जो है वो लाजमी कि जी ऐसे मरीज हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको चाहिए जी। सर दर्द का भी मैंने कल एक बताया था, आप देखेंगे ना, वो रील में पड़ा हुआ है, सर दर्द का बहुत अच्छा फार्मूला, वो आप देख लीजिए प्लीज। मौजूद से फिर वो बात हट जाती है कि आप इसमें ना गज़ाएं खाने, सोने से 4 घंटे पहले ना आप ऐसे मरीज को खाना देंगे, 4 घंटे पहले, उसके बाद खाना नहीं देंगे। देख लीजिए उसको नींद आएगी। इसमें खुराकें क्या है? दूध इस्तेमाल करिए। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की को दूर करता है। ये बहुत बड़ी आपकी दलील है, आपसे बड़ा हकीम कौन हो सकता है? ये आपका फरमाने वाली शान है। तो दूध कसरत से यूज करें, नीम गर्म दूध यूज करें। कुछ लोग हमारे जो देहातों के वो ताज़ा भी यूज करते हैं, क्या बात है, उसकी अपनी मिठास लताफत होती है। अगर ताज़ा दूध मिल जाए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। दूध इस्तेमाल करिए, दही इस्तेमाल करिए, तुर्श दही नहीं, ताज़ी मीठी दही इस्तेमाल करिए। मक्खन, मलाई, जिसको पंजाबी में मलाई कहते हैं, साबूदाना इस्तेमाल करिए। शोरबा किसी किस्म का इस्तेमाल करिए। कद्दू, आपको लौकी या गोल कद्दू कोई भी मिल जाता है जी अवान साहब, इंशाल्लाह। अगर आपको साबूदाना, शोरबा, कद्दू लंबा या गोल कोई भी मिल जाता है, पालक, खुरफा एक मिल जाता है, वो उसका साग बड़ा जबरदस्त मिलता है। हमारे गांव की बीबियों को, जो पुरानी बीबियां, उनको पता है खुरफा क्या होता है। खुरफा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल आ रही है, जरा मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर लूँ, फिर यहाँ से बात खुरफे से कंटिन्यू करूंगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। अंगूर जो है ना, इसका खास इलाज है। अंगूर जो है ये बेख्वाबी वाले मरीज का खास इलाज है। नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट चाय में या दूध में पाउडर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई गज़ाएं बड़ी जबरदस्त। रोटी, शोरबा, ऐसी चीजें ना आप यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह बीच में कॉल नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा। परहेज क्या करना है? परहेज इसमें जरा लाजम है, जरा गौर कर लीजिए। इसमें तुर्श जितनी भी चीजें ना वो टच भी नहीं कर सकते। तुर्शी बेख्वाबी वाले मरीजों के लिए जहर है, बल्कि तुर्शी खाने से भी बेख्वाबी हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या है? खुश्की। खुश्की वाली जितनी भी चीजें हैं ना वो यूज नहीं करेंगे। इसमें आप चाय ले लें, नहीं यूज करेंगे। भी है जितनी भी तुर्शी वाली चीजें या गर्म चीजें हैं, वो भी आप बात चीजें गर्म नहीं खा सकते। लाल मिर्च इसके लिए ठीक नहीं है। गर्म मसाले, भुने हुए खाने, तड़के वाले खाने, ये बेख्वाबी का सबब बनते हैं। इसके अलावा फ्राई की हुई जितनी भी चीजें हैं ये मत यूज करें। बैंगन मत यूज करें। सिरका, अचार, इसके लिए बेख्वाबी के लिए सिरका भी मना है, अचार भी मना है, ये आप नहीं खा सकते। मछली नहीं खा सकते। मछली अगर खानी है तो शोरबे वाली मछली खा सकते हैं। जो आम तली हुई मछली है नहीं आप खा सकते हो, वो भी इसमें नुकसान करती है। आलू भी इसमें नुकसान करता है। यानी बाज जो बादी चीजें हैं वो खुश्की का सबब बनती हैं। जब जिस्म में ठंड होगी, जिस्म में ठंड हो या पूरी कायनात में ठंड हो, फिर
मतलब सर्दी से खुश्की आना शुरू हो जाएगी। जहाँ सर्दी होती है वहाँ खुश्की आ जाती है। इसलिए आलू और गोभी, ये मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, आलू और गोभी ये भी मतलब आलू मटर गाजरें आजकल पकेंगी, शुरू हो गया काम। और देखिए मैदे के मरीज कितने आते हैं। ये तीनों चीजें नुकसानदेह हैं। अगर आप मजबूरी है खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का शोरबा और काली मिर्च यूज करें तो आपके लिए बेहतर है। बाकी बेख्वाबी के लिए मैंने जो चीजें बयान की हैं आप इस पर गौर कीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि भला हो जाए। आप अगर दवाइयां खाते रहेंगे नींद तो आ जाएगी, लेकिन लिवर और किडनी का हाल क्या होगा ये आपको पता है। आप इसके मतलब सोचें कि फ्यूचर में क्या होना है। हर चीज में वो अपना फ्यूचर देखते हैं, सेहत के मतलब भी अपना फ्यूचर रखा करें ना कि आप मतलब माजी में आप कैसे थे, फ्यूचर में अगर आप बीमार हो गए घर बैठ गए तो आप क्या करेंगे। बेहतर यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। कम खाना कम सोना सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त है। चमक दमक के लिए आपका परहेज और आपकी गजाएं बिल्कुल लाजम है। तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फिर इंशाल्लाह। लो जी शाह जी, मैंने आपकी बात, आपका हुक्म जो है ना, मैंने वो उसको पूरा कर दिया है इंशाल्लाह। तो मजीद मेरे दोस्तों ने जो चीज़ें कही हैं मैं कोशिश, टाइफाइड खत्म नहीं हो रहा, टाइफाइड खत्म नहीं हो रहा, तो भाई बात सीधी सीधी है। आप सुबह शहद में एक कतरा शहद का नाश्ते के बाद घंटा बाद, शाम को खाने के बाद एक कतरा शहद के साथ दूध पत्ती का आधा किलो का प्याला पे, इंशाल्लाह 5 दिन में टाइफाइड फिनिश हो जाएगा। चेक करवा लीजिएगा। और मैं ये सबके सामने बात कर रहा हूं और आपने बताना भी है 5 दिनों में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर मजा आएगा। मैं एक बात कर रहा हूं, टाइम काफी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अदीब बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर। भाई जिगर में गर्मी शर्मी गुणी यार, सबके फैटी लिवर हो रहे हैं। आपके जिगर में कहां से गर्मी आ गई, आप मेरे भाई हैं। बात यह है कि अभी किसी के जिगर में गर्मी नहीं है। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं ठंड और खुश्की के मरीज हैं जिनको पखाना खुल के नहीं आ रहा। मोस्टली 80 to 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनको पखाना खुल के नहीं आता। और 50% लोग अब ऐसे हो गए, 50% लोग अपने हालात की वजह से, अपने मामला की वजह से ऐसे हो गए जिनको नींद खुल के आती नहीं, जिनका दिमाग काम करता रहता है, सोते रहते। हाँ, आप ना फरहाना अहमद बेटा, आप ना एक नंबर मैं आप सबको दे रहा हूँ, उस नंबर पे बात कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। हो सकता है तो मुझसे बात भी करवा देंगे, लेकिन लाखों लोग हैं, मैं किस से बात करूं। मैं इसलिए ये सेशन कर देता हूं ताकि पता चल जाए। मिर्जा साहब, फरहाना बेटे ना देखिए, ये जो आप बता रहे हैं मेदे और जिगर में गर्मी है, सर में, एक सीने में ठंड। अच्छा बेटे बात यह है कि मेरे पुत्र जिगर में मेदे में एसिडिटी है, तजाबियत है, जिसकी वजह से पुत्र आपको जलन होती है। आप ठंडा पानी पीते होंगे, जलन हो शुरू हो जाती होगी। मेरे बच्चे मोहम्मद रफीक साहब ठंडी चीजें छोड़ दें। शोरबा, कावा, सूप, यखनी, जो मैंने आपको गजाएं अभी बताई हैं, हल्की फुल्की गजाएं, ये चीजें शुरू कर दीजिए, गैस नहीं होगी। और खाने के बाद खुसूसी पानी ना पीजिए। अजी वसीम तुर्क साहब, पत्थरी का इलाज किस दिन खास सेशन करूंगा इंशाल्लाह। फजला साहब मैं से बात करूंगा, अभी नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। एलर्जी, रेशा, ठंडी चीजें बंद कर दें, गर्म चीजें खाना शुरू कर दें, ठीक हो जाएंगे। शहजाद आरिफ साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मुझे जरा इजाजत दे दें, टाइम जरा ज्यादा हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन बैठता रहूंगा। लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप भी इनको शेयर करें। एक शेयर से क्या होगा यार, मैं नहीं कहता कि इसको 20-20 ग्रुपों में शेयर करें। ये एक पैगाम है, शायद मेरे बोलने से आपको अल्लाह शिफा दे। आप जो मेरे सामने बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं, इधर उधर मत देखें। मेरे बोलने से शायद आपको अल्लाह शिफा दे दे, और आपके शेयर करने से शायद अल्लाह किसी को शिफा दे दे। ऐसा बेहतर है, दूसरों के लिए किया करे, अल्लाह आपके लिए करेगा। मैं ये कमेंट पढ़ के इंशाल्लाह आप सबको जरूर जवाब दूंगा। शाहिद भाई, जी मलिक नदीम साहब, 030070700862 दूसरा नंबर बता रहा हूं, 030051795543। इस पे आप बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह तावन होगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कभी कोई चीज तलब नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई तकाजा नहीं किया, लेकिन इसको शेयर कर दिया करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।